ओके, वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? यस गाइज, जल्दी से रिप्लाई करो। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है एकदम? ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूए क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का वो मॉक जो आज हमने दिया है 11 तारीख को। क्लियर? चलते हैं। तो आज हम इस एमपी से रिलेटेड यूनिट के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आई होप आज का मॉक आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारे लोगों के तो एक्चुअली मुझे ऐसा सुनने में आया है कि इनके 80 से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं। क्लियर? चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी भी इस तरह की तैयारी करना शुरू कर देंगे और अब जैसे जैसे समय पास आता जा रहा है आपको बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके पीएससी कहीं हम क्रैक कर पाएंगे। क्लियर? चलो, तो आई होप आज से ही आप ये सारी चीज़ों को समझ जाने वाले हो। जैसा बिल्कुल ऐसा होता है जब मार्क्स देखते हैं हम लोगों के, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शायद हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं उनसे और अब हमें उनकी बराबरी भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा जो एफर्ट्स हैं थोड़े ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अभी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो और जितना कर सकते हो उतना एफर्ट डालो अपनी तरफ से। चलिए, अब वापस आ जाते हैं हमें सेकंड यूनिट के पेपर पर। क्लियर? और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड यूनिट का पेपर। चलो, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। कुछ बहुत ही ऐसे क्वेश्चन देखे तो जनरली सुनने को दिख जाते हैं, कुछ क्वेश्चन शायद ऐसे भी लगे हैं लोगों को जो कभी पहले सुने ही नहीं है। क्लियर? बट हमें इन सबको कवर करना है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से हम डिस्कस करते हैं, समय हमारे पास कम होता ही है एज यूजुअल। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ था बहुत ही सिंपल, लोक गाथाओं में वर्णित आला उदल किस शासक के सेनापति थे? तो यहां पर जब शासक की बात आती है और आला उदल की बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये आला उदल परमर्दी देव जो बहुत फेमस राजा हुआ करते थे, इनके शासन काल के समय हुआ करते थे। ठीक है, इनको ही एक परमल नाम से भी जाना जाता है या परमर्दी देव होता है यहाँ पे ऑप्शन में, या फिर परमर देव होता। आपको ये वाला आंसर टिक करके आना था। वैसे आपको शायद पता भी होगा एक आलाखंड बहुत ज्यादा फेमस चीज है और ये आला उदल पर ही बेस्ड है। क्लियर? चलो, वैसे क्या हुआ था, इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में यहाँ पे फाइट की थी आला उदल ने। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से कौन सा लेखक मुंज के दरबार में उपस्थित था? तो जब भी हम ये ऐसी बात करते हैं तो हमेशा हम बात करके छोड़ते हैं राजा भोज के बारे में, बट यहाँ पर मुंज के बारे में पूछा गया था कि मुंज से रिलेटेड यहाँ पे कौन सारे पर्सन होने वाले थे। तो यहाँ पे आप इधर देखो, यहां पे लिखा हुआ वह एक सफल विजेता होने के साथ साथ आश्रयदाता भी था विद्वानों का। उसके दरबार में यशो रूपावलोक के धनिक, ठीक है, तो ये एक बुक का नाम है जो लिखी थी किसने? धनिक ने। तो यहाँ पे ऑप्शन में धनिक आया था तो ये बिल्कुल सही था, इसके टाइम पीरियड पे था। फिर अगर हम बात करें, नव सहसांक चरित के लेखक थे पद्मगुप्त, वो भी इनके टाइम पीरियड पे थे, तो पद्मगुप्त भी आंसर था। इसके बाद लास्ट लिखा हुआ है दश रूपकम और ये धनंजय की बुक है और धनंजय भी इनके टाइम पीरियड पे थे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट थे, तो आपको क्या लगा कर आना था? ऑल ऑफ द अबाव। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल सा था, जो वाकाटक वंश के संस्थापक थे विंध्य शक्ति एक्चुअली में किस रीजन पर हमारे मध्य प्रदेश में रूल कर रहे थे? तो वो वाला रीजन एक्चुअली होने वाला है आपका विदिशा। ठीक है, जो बेस नगर वाला रीजन होने वाला है, अपीयर्स फ्रॉम द पुराणास दैट विंध्य शक्ति वाज द रूलर ऑफ विदिशा इन द प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश स्टेट। क्लियर? चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है यूनेस्को साइट के बारे में। ठीक है, यूनेस्को से एक क्वेश्चन 100% आना ही आना है, तो ये यूनेस्को का क्वेश्चन था, यूनेस्को साइट्स का, और इसमें था खजुराहो में पार्श्वनाथ और विश्वनाथ जो टेंपल है ये किसने बनवाया था? तो बहुत सारे चंदेलाज लिखे हुए थे यहाँ पर। ठीक है, चलो, बट ये चंदेलाज में अगर हम बात करें पार्श्वनाथ और विश्वनाथ ये दोनों टेंपल किसने बनवाए थे? तो ये बनवाने वाले हैं आपके धंगदेव। ठीक है, ये कौन बनवाने वाले हैं? ये बनवाने वाले हैं आपके धंगदेव। ये देखो, ये लिखा हुआ है विश्वनाथ एंड पार्श्वनाथ टेंपल ही हैड इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया इन 10th सेंचुरी। अगर हम बात करें विद्याधर चंदेल की, तो जो कंदरिया महादेव है सबसे ज्यादा फेमस, ये बनवाया था आपके किसने? विद्याधर चंदेल ने। क्लियर? चलो, और अगर हम बात करें यशोवर्मन के बारे में, तो इन्होंने भी कुछ बनवाए थे और इन्होंने बनवाए थे लक्ष्मण टेंपल। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन आपका आने वाला है महाभारत के टाइम पीरियड पे यहाँ पे कौन सा वो एरिया होने वाला था, कौन सी ऐसी हमारी क्या होने वाली थी। ये देखो ये सब क्या लिखा हुआ, ये उस टाइम पीरियड की जनपद वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। तो इनमें से किसने महाभारत में कौरवों का साथ दिया था, कौन ने पांडव का साथ दिया था, यहाँ पे ये पूछना चाह रहा था मैं। और इसमें बोला है क्या, पांडव की ओर से भाग किसने लिया। तो जल्दी से अगर हम देखें तो पांडवों की ओर से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे वत्स, काशी और ये लिखा हुआ है हमारा क्या, चेदी, ठीक है। और सभी को पता है चेदी की कैपिटल, कल ही हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस किया था चेदी की कैपिटल का नाम क्या था, शक्तिमती। क्लियर। चलो अगर हम बात करें तो ये देखो कौरवों की साइड से कौन कौन लड़ रहे थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवंती, ठीक है, फिर लिखा हुआ है माहिष्मती और एक और यहाँ पे आपको मिल जाएगा विदर्भ। तो ये सभी कौरवों की साइड से थे, उनके अगेंस्ट में चेदी वाले थे जो किसका साथ दे रहे थे यहाँ पर, पांडवों का। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे सांची स्तूप पर, ओके, हु बिल्ट द वेदिका रेलिंग, ओके, चलो लिखा हुआ है हु बिल्ट द वेदिका रेलिंग एट सांची स्तूप। तो हमें सबको पता है अशोक ने बनवाए थे सांची के स्तूप, बट अगर हम बात करते हैं उसकी रेलिंग के बारे में तो ये रेलिंग बनवाने वाले थे आपके शुंग डायनेस्टी वाले, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी वाले होने वाले हैं, शुंग डायनेस्टी होने वाली है। शुंग डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो 184 बीसी के आसपास यहाँ पे शुंग डायनेस्टी हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें अशोक का टाइम पीरियड कौन सा था, तो 261 बीसी के अप्रॉक्स यहाँ पे होता है कलिंग वॉर। तो पहले यहां पे सांची स्तूप बन जाता है, देन उसके बाद यहां पे रेलिंग बनती है 184 बीसी के बाद में। क्लियर। चलो और ये बनवाने वाले कौन थे, तो ये बनवाने वाले थे हमारे शुंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, नागदा, नवदा टोली, कायथा स्थल, ठीक है, ये तीनों कौन सी साइट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था हड़प्पा कालीन है, तो नहीं है। फिर इसके बाद लिखा हुआ था मॉडर्न पीरियड की, नहीं। ये फेमस है किस लिए, यह है चैल्कोलिथिक पीरियड की कुछ स्पेशल साइट जो हमारे एमपी में, ठीक है। कायथा, नागदा, माहेश्वर लिखा हुआ है, देन नवदा टोली, एरन, आवरा, बेसनगर, ये सारी चैल्कोलिथिक साइट है हमारे मध्य प्रदेश में। क्लियर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने था, मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी के किस शासक को परास्त किया था। तो बहुत अच्छे से हमें पता है जो 4 वॉर होते हैं इसके, ठीक है, पहला पानीपत, दूसरा खानवा, चंदेरी, देन खागरा, ठीक है। तो ये चारों वॉर में से जो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो चंदेरी का राजा था उसका नाम था मेदिनी रॉय, जिसे बाबर ने आकर हरा दिया था। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गोंड डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो गोंडवाना रियासत है इसके फाउंडर पूछ रहे थे आपसे, तो आप सभी को पता होगा। वैसे इसमें बहुत सारे नेम हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो गोंडवाना रियासत से, बट जब हम बात करते हैं फाउंडर के बारे में तो इनके फाउंडर का नेम है आपका यादव राय। क्लियर। ये देखो लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ द गोंडवाना डायनेस्टी। और अगर हम बात करें तो इन सभी में सबसे ज्यादा फेमस अगर हम किसी पर्सन को जानते हैं जो सबसे ज्यादा फेमस है वो होता है आपके संग्राम शाह। गोंडवाना रियासत में एक बहुत ही ज्यादा फेमस पर्सन है, इनका नाम क्या है, संग्राम शाह। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ही हमें गोरखदास भी मिलेंगे, इसमें ही अर्जुन दास भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। ये पूरी गोंडवाना डायनेस्टी होती है। अच्छा एक लास्ट चीज और देख लो, ये लिखा हुआ है गणेश नृपवर्णनम, ठीक है। गणेश नृपवर्णनम एक्चुअली एक बुक काइंड ऑफ होती है जिससे हमें पता चलता है गोंडवाना रियासत के बारे में। क्लियर। क्योंकि हमारे मेंस के सिलेबस में ये रियासतों को बहुत अच्छे से पूछा गया है, ठीक है, अच्छे से इनका डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ते हैं। तो कई बार हो सकता है कि ये प्री में भी कुछ इस टाइप के थोड़े डीप लेवल के क्वेश्चन आपको दे दे, क्योंकि राजवंश तो लिखा ही हुआ है हमारे सिलेबस में, डायनेस्टी अलग से हमारे सिलेबस में लिखी हुई थी, डायनेस्टी के अंदर से मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भोपाल शहर की ताजुल मस्जिद किसने बनवाई थी। तो ताजुल मस्जिद बनवाने वाली हमारी बेगम का नाम कौन सा था, तो ये लिखा हुआ है नवाब शाहजहां बेगम, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है नवाब शाहजहां बेगम के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारे यहाँ की क्या बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी। और यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, इट इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया बाय एरिया। क्लियर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा, पुरानी हिस्ट्री राजवंश से ही रिलेटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है शंभुघाती सन ऑफ राम्स यंगर ब्रदर शत्रुघ्न रूल्ड विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो शंभुघाती जी ने किस एरिया पर रूल किया था, तो ये रूल जो किया था इन्होंने, ये एरिया आता है आपका
विदिशा वाला, ठीक है। ये देखो शत्रुघ्न सिंह सन शत्रुघाती रूल्ड विदिशा इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश स्टेट। क्लियर? आई होप आपसे ये क्वेश्चन बहुत सिंपली बने भी होंगे, क्योंकि जिसने भी एक बार रीड किया हुआ है ना एमपी की पूरी हिस्ट्री को, बिल्कुल टॉप जो मतलब सबसे ऊपर लिखे हुए थे ना वो सारे फैक्ट मैंने डाले थे। अभी बहुत ज्यादा डीप लेवल पे तो मैं गया नहीं था। डीप लेवल पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं लोक नृत्य और लोक गायन वगैरह से, जो चित्रकला से, पेंटिंग वगैरह से। देन इसके बाद सिंगर्स से भी कुछ थोड़े डीप लेवल पे क्वेश्चन रखे थे। वो सारे क्वेश्चन आपसे शायद ना बने हो, बट ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन थे। सभी ने इन सारे क्वेश्चन के साथ डील तो बहुत आसानी से की होगी। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है राजवंश से ही रिलेटेड, तो ये लिखा हुआ है परमार वंश, ठीक है, धार सभी को पता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है शुंग वंश विदिशा, ठीक है, जो शुंग वंश था ये विदिशा से रिलेटेड था। फिर इसके बाद जो मग वंश आता है ये आता है कहां पर, बघेलखंड। बट अगर हम बात करें बोधि वंश के बारे में तो यहां पे देखो बोधि वंश लिखा हुआ है कहां पर, जबलपुर या त्रिपुर या तेवर वाले एरिया से, ठीक है। तो याद रखना बोधि वंश ने कौन से एरिया में रूल किया हुआ था, जबलपुर वाले एरिया में रूल किया था, ठीक है। वैसे ये जो लिखा हुआ है ना नागवंश, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिन्होंने विदिशा और ग्वालियर वाले रीजन में क्या किया था, अपना एम्पायर बनाया था। क्लियर? इसके बाद ये औलिकर वंश सभी को पता ही है, बहुत बार ऑलरेडी पूछ चुके हैं मॉक में भी। मौखरी वंश आपका मालवा में मिलता है। देन इसके बाद ये परिव्राजक वंश हमें बुंदेलखंड मिलता है, आभीर अहिरवाड़ा विदिशा झांसी वाला एरिया, और वाकाटक विंध्य प्रदेश वाला एरिया। क्लियर? तो ये सारे आपको राजवंश की ये एक सिंपल सी लिस्ट तो हमेशा ही याद रखना, कभी भी इससे क्वेश्चन बन सकता है एमपीपीएससी में भी। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है, किस शासक के समय एरन को स्वभोग नगर कहा जाता है। तो ठीक है, बहुत ही घिसा-पेटा सा क्वेश्चन था, सभी को पता हुआ है, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड पर ही। अच्छा, और इसे वी.एस. स्मिथ ने क्या कहा है, इसे कहा है इंडियन नेपोलियन। चलो अच्छा, यहां पर ये एक एरन भी लिखा हुआ है, और एरन से हमें क्या सबसे पहले सती एविडेंस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, मंदसौर शिलालेख का संबंध मुख्यतः किस वंश से है, ठीक है। तो मंदसौर जहां पर भी आता है तो ये एक बार और देख लेते हैं, मंदसौर कहां लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है औलिकर वंश, ये मंदसौर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें मंदसौर शिलालेख से संबंधित, तो यहाँ पर भी इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, ये देखो मंदसौर औलिकर डायनेस्टी। क्लियर? द मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रशस्ति डिक्लेयर्स द औलिकर रूलर्स यशोधर्मन एज विक्टोरियस ओवर मिहिरकुल। क्लियर? चलो, तो मिहिरकुल भी हमको सुना है शायद आपने सारे नेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, मिहिर भोज का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है। तो मिहिर भोज का जो संबंध मिलता है वो मिलता है हमें ग्वालियर के एरिया से, ठीक है। ग्वालियर में एक अभिलेख मिलता है, एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कभी रूल हुआ रहा होगा मिहिर भोज का, ठीक है। चलो, ये एक प्रतिहार किंग होता था, जो प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार शायद आपने सुना होगा, ट्राइपर्टाइट वॉर सुना होगा, ठीक है। 200 ईयर्स का वॉर भी बोला जाता है इसे, ठीक है। चलो, इसे क्या बोला जाता है, इसे 200 ईयर वॉर भी बोला जाता है, ट्राइपर्टाइट वॉर को। और इसमें प्रतिहार लड़े थे, राष्ट्रकूट लड़े थे, ठीक है। तो ये पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट जिस युद्ध में लड़े थे उसमें ही प्रतिहार में से एक पर्सन था जिसका नाम था क्या, मिहिर भोजा। और ये मिहिर भोज जो था ये ग्वालियर प्रशस्ति से हमें इसके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर के कहने पर किसने अबुल फजल की हत्या की, ठीक है। चलो, तो 9 ज्वेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक उसमें से अकबर के 9 ज्वेल्स में अगर हम बात करें तो एक हमारे अबुल फजल जी होते हैं, ठीक है। इसलिए ही यहाँ पे मैंने एक नेम रखा था फैजी का, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए मैंने ऑप्शन में दिया था फैजी का नाम भी। बट अगर हम बात करें तो किसने इन्हें किसने मारा था, तो यहाँ पे नेम आता है अबुल फजल के बारे में, ठीक है। और इन्हें मारने वाले कौन थे, हमारे वीर सिंह बुंदेला जी, ठीक है। ये कौन थे, वीर सिंह बुंदेला जी थे जिन्होंने इनको मारा था। क्लियर? चलो, अच्छा, किसके कहने पे मारा था, तो ये सलीम के कहने पे मारा था, जिसे बाद में हम जानते हैं किस नाम से, इन्हें जानते हैं हम जहांगीर के नाम से। और इन्हीं के नाम से एक पैलेस भी बनाया जाता है आपके इस ही रीजन में। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, दिल्ली के तुगलक वंश का वह शासक जिसने धार के किले का निर्माण किया था। तो धार का फोर्ट जो है ये किसने बनवाया था, तो ये डिस्ट्रिक्ट साइड दिख रही है हमें धार की, और यहां पे लिखा हुआ है द फोर्ट ऑफ द डाइन एट्रीब्यूटेड द सुल्तान महमूद तुगलक ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो याद रखना इसे किसने बनवाया था, ये देखो, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1344 AD when महमूद was on his campaign to conquer in the Deccan। क्लियर? बहुत ही अच्छे से हमें याद रखना है, ये किसने बनवाया है, किसने बनवाया, महमूद ने बनवाया, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया। क्लियर? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन था वेयर डिड मुमताज द वाइफ ऑफ मुगल रूलर शाहजहां डाई। ठीक है, तो याद रखना इनकी डेथ कहां पे होती है, सभी को पता है, एक बहुत ही फेमस जगह है आगरा की ताजमहल। ठीक है, बट वहां पर जो इन्हें दफनाया गया था वो बाद में दफनाया गया था। पहले इनकी डेथ कहां पर होती है, बुरहानपुर में होती है, और सबसे पहले इन्हें बुरहानपुर में दफनाया जाता है, देन बाद में इन्हें शिफ्ट किया जाता है आगरा में। क्लियर, चलो तो याद रखना इनकी अगर हम बात करते हैं तो डेथ कहां पर होती है, इनकी डेथ होने वाली है आपकी बुरहानपुर में। क्लियर, बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, इनका ये देखो 14वें बच्चे का जन्म देते दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम आए तो 19th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिंधिया डायनेस्टी। तो सिंधिया डायनेस्टी के अगर फाउंडर की बात करते हैं तो इनका नाम आता है हमारे राणोजी सिंधिया जी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे से याद रखना है, ये कौन थे, राणोजी सिंधिया जी थे जो फाउंडर थे किसके, सिंधिया डायनेस्टी के। क्लियर, अगर हम बात करें तो सिंधिया डायनेस्टी कहां पर रूल कर रही थी, तो सिंधिया डायनेस्टी का रूल वाला एरिया था ग्वालियर। क्लियर, चलो अगर होलकर्स की बात करें तो होलकर का एरिया कौन सा था, सभी को पता है। ठीक है, इंदौर वाले रीजन में वो रूल कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खान को ये टाइटल किसने दिया है। ठीक है, अब ये टाइटल जो खान लिखा हुआ था कुछ जगह पर ये टाइटल दूसरा भी मिला है, और टाइटल कौन सा मिला है इन्हें। ठीक है, यहां पर देखो एक बार, यहां पर टाइटल हमें देखने को मिल रहा है, ओके ओके, टाइटल ये लिखा हुआ है। ठीक है, नवाब दिलेर जंग। ठीक है, तो ये भी एक टाइटल जो सुनने में आया है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है किसने, फर्रुखशियर ने दिया हुआ है। जब हम मुगल काल की बात करते हैं, मुगल टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो मुगल्स के बाद, औरंगजेब के बाद बहुत सारे मुगल्स आते हैं, उनमें से एक थे जिनका नाम क्या था, फर्रुखशियर थे, और सैयद ब्रदर्स के कहने पर एक्चुअली ये टाइटल दिया गया था दोस्त मोहम्मद खान को। ठीक है, सैयद ब्रदर्स, आई होप आपको पता होगा सैयद ब्रदर्स के बारे में। क्लियर, चलो तो सैयद ब्रदर के कहने पर ये नवाब दिलेर जंग वाला टाइटल एक्चुअली दिया गया था किसे, दोस्त मोहम्मद खान को। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान मतलब भोपाल रियासत की यहां पर बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इनमें से किस शासक ने 1842 के इस बुंदेला रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो बुंदेला पार्टिसिपेट में जो पार्टिसिपेट करने वाले थे एक्चुअली में ये 3 स्पेशल लोग थे। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है जवाहर सिंह बुंदेला ऑफ छतरपुर, ये कौन पहले पर्सन हो गए। ठीक है, सेकेंड पर्सन हमारे होने वाले हैं हीरापुर के हिरदेन शाह, और थर्ड नंबर पे होने वाले हैं कौन, नरहट के मधुकर शाह। ठीक है, तो इन तीनों पर्सन ने 1842 के टाइम पीरियड पे इस बुंदेला रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। बट जो एक पर्सन लिखे हुए मिस्टर दौलत सिंह, इन्होंने 1857 में पार्टिसिपेट किया था होशंगाबाद वाले एरिया से। क्लियर, चलो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपने 1842 का वो बुंदेला रिवॉल्ट कभी सुना होगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आने वाला है ये हमारा होने वाला था, ओके 1857 में जो 1857 की जो क्रांति होने वाली है मध्य प्रदेश में कहां से स्टार्ट होने वाली है। तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नीमच से स्टार्ट होती है। ठीक है, कहां से स्टार्ट होती है, नीमच से स्टार्ट होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद अली बेग। क्लियर, ऑन द 1st जुलाई 1857 द रिवॉल्ट रीच महू कंटोनमेंट इन द इंदौर। ठीक है, इन इंदौर अंडर द लीडरशिप ऑफ सादत खान। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर होती है, याद रखना है इसे बहुत अच्छे से, नीमच से स्टार्ट होती है हमारे मध्य प्रदेश में। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले कहां से स्टार्ट होती है 1857 की क्रांति, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1857 का ये रिवॉल्ट इंडिया में कहां से स्टार्ट होता है, कौन सा प्लेस था वो। जैसे कि ये तो हमने नीमच देखा, ओके जल्दी कमेंट करो, आप लोगों को ही बताना है वाला आंसर। मेरठ, बहुत ही बढ़िया सौरभ, बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीजें कुछ हमें पता होनी चाहिए, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आने वाला है ये लिखा हुआ है 1857 के टाइम पर भोपाल में रूल कौन कर रहा था। तो भोपाल में एक बहुत ही फेमस पर्सन थी हमारी जिनका नाम था सिकंदर बेगम। ठीक है, तो सिकंदर जहां बेगम, और ऐसा हमें पता भी है इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, आई होप आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, और इस हिस्ट्री में हमें पता चलता है कि सिकंदर जहां बेगम ने किसका साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ना कि हमारे 1857 के जो
वो ये थे, इनका साथ दिया, ठीक है। इन्होंने किनका साथ दिया था? इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखना। बट इन्होंने बहुत सारे हमारे काम भी करवाए हैं। शी बिल्ड रोड्स एंड रिकंस्ट्रक्टेड द फोर्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा आने वाला है 1857 के समय पर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्पिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 विच रूलर वाज गिवन सोहागपुर एंड अमरकंटक एरियाज एज गिफ्ट, ठीक है। तो 1857 में ब्रिटिशर्स की किसी पर्सन ने हेल्प की थी और उसके बदले में उन्हें क्या मिला था? अमरकंटक और सोहागपुर वाला रीजन मिला हुआ था, ठीक है। तो ये पर्सन कौन होने वाले थे? तो ये थे हमारे महाराजा रघुराज सिंह, ठीक है। तो याद रखना, इन्हें दिया गया था क्या? महाराजा रघुराज सिंह को सोहागपुर और अमरकंटक वाला एरिया दिया गया था। वैसे इन्होंने डायरेक्टली ऐसी हेल्प नहीं की थी ब्रिटिशर्स की, ऐसा भी कहीं कहीं कहा जाता है, ठीक है। इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे किसकी? ये हमारे इंडिया के जो ऐसे शहीद थे, इनकी हेल्प कर रहे थे एक्चुअली में। ऐसी कुछ जगह पे एविडेंसेस भी मिलते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगला हमारा है, मध्य भारत का प्रथम क्रांतिवीर किसे माना गया है? हु इज द कंसीडर्ड द फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी ऑफ सेंट्रल इंडिया? तो यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है, ठीक है। शहीद कुंवर चैन सिंह जी के स्मारक की एक बहुत ही अच्छी पिक बनी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है, रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह जी ने सबसे पहले, ठीक है। याद देखो, एक चीज और देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1824, ठीक है। ये इनके ईयर्स भी याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें ऐसा पूछ लेते हैं कि 1857 में पार्टिसिपेट किया था, कि 1842 में पार्टिसिपेट किया था, कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। तो इन चीजों को अलग अलग करते रखना, ठीक है। चलो, ओके, डन। तो याद रखना यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से, कि इन्हें क्या कहा जाता है? मध्य भारत में सबसे पहले जिस पर्सन ने यहाँ पे बगावत की थी, वो पर्सन थे हमारे कौन? कुंवर चैन सिंह जी। और इनकी ये देखो, ये सीहोर में शहीद हो गए थे और इनकी जो एक्चुअली में प्लेस मिलता है वो हमें, हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द म्यूजियम ऑफ मध्य प्रदेश फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे लोकेटेड, ठीक है। तो तात्या टोपे जी की जो समाधि है ये कहां पर है? तो सभी को पता है, तात्या टोपे जी बहुत फेमस थे, ठीक है। गनीवी कावा एक वर्ड भी इनके लिए यूज करते हैं, जो एक्चुअली में गुरिल्ला वॉर काइंड ऑफ होता है, ठीक है। और इसमें देखो, याद रखना कि इनकी समाधि आपको देखने को मिलेगी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। तात्या टोपे वॉज अ लीडर ऑफ इंडियन रिवॉल्ट ऑफ 1857। ही वॉज बॉर्न इन 1813 इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। 2020 का अगर कोई प्री का पेपर देखेगा तो उन्हें इन सारे वर्ड्स को याद करने का बहुत ज्यादा मन करेगा, क्योंकि 2020 में ऐसे कई बार क्वेश्चन आए थे कि उनका ओरिजिनल नाम पूछ रहे थे, ठीक है। क्लियर? तो याद रखना, तात्या भील का एक और जो ओरिजिनल नाम है वो क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आने वाला है, फरजंद अली जी ने किस एरिया से 1857 में पार्टिसिपेट किया था? ठीक है, कौन पर्सन होने वाला है? ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 फरजंद अली लेड द रिवॉल्यूशन फ्रॉम विच एरिया? तो यहां पर देख लो, ये लिखा हुआ है फरजंद अली जी का नेम, ठीक है। तो फरजंद अली जी ने यहां पर अजयगढ़ जो पन्ना वाले एरिया में आता है, यहां से पार्टिसिपेट किया था 1857 के रिवॉल्ट में। क्लियर? चलो अब यहां पे और भी कुछ देख लो, जैसे लिखा हुआ है राजा ठाकुर प्रसाद जी राघवगढ़ वाले एरिया से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिर अगर हम बात करें भीमा नायक का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मंडलेश्वर वाले एरिया से भीमा नायक जी थे। अगर हम बात करें तो फिरोज शाह और हुमायूं जब एक फैक्ट पढ़ते हैं कि इस पर्सन ने खुद को मतलब राजा घोषित कर दिया था मंदसौर वाले रीजन में। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है चिमना पटेल जी, तो इन्होंने बालाघाट वाले रीजन से क्या किया था? 1857 में यहाँ पे लीड किया था। फिर अगर हम बात करें तो निमाड़ से थे रघुनाथ सिंह और भीमा नायक जी। भीमा नायक जी बहुत ही ज्यादा फेमस। और लास्ट लिखा हुआ है दौलत सिंह जी, और ये दौलत सिंह जी का ही नेम आगे एक बार और आ चुका है। तो याद रखना 1857 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था नर्मदापुरम वाले एरिया से। ठीक है, कौन से एरिया से? नर्मदापुरम वाले एरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है अगला। ओके, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गई है, और ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट क्या होने वाली है, तो जल्दी देखो। इस क्वेश्चन में था वेयर was Ram Prasad Bismil the famous revolutionary of the Indian independence movement born? ठीक है, यहां पे बस ये born
एक जो वर्ड जुड़ा हुआ है इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, बट एक्चुअली में ठीक है यहां पर बॉन नहीं लिखना था। इनका एक्चुअली रिलेशन किस डिस्ट्रिक्ट से है हमारे मध्य प्रदेश में, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो अगर हम बात करें इनका संबंध किस जिले से है, तो ये है हमारे मुरैना जिले से। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से याद रखना, और ये याद इसलिए रखना है क्योंकि यहां पे एक लाइन लिखी हुई है मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में इन्हीं के नाम पर देश का पहला शहीद मंदिर बनाया गया है। क्लियर, इसलिए वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर हम बात करें तो याद रखना इन्होंने पार्टिसिपेट किया था हमारे 1925 के काकोरी ट्रेन इंसिडेंट के टाइम पीरियड पर। क्लियर, चलो अब इस क्वेश्चन में आपको एक बोनस मार्क मिलने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो हाँ, क्योंकि ये बॉन लिखा गया था इस क्वेश्चन में, बस इसलिए आपको एक बोनस मार्क मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है, ये लिखा हुआ है क्या, स्त्री सेवा दल was established in Ratlam in 1931 with the aim of social and political awakening among women who was made its president। ठीक है, चलो तो इनकी अध्यक्ष किसे बनाया है, तो यहाँ पे एक पिग बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट ओके फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है महिलाओं में सामाजिक राजनीतिक जागरण के उद्देश्य रतलाम में स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931 में हुई है। इसकी अध्यक्ष बनाया गया था श्रीमती दुर्गा देवी निगम को। क्लियर, किसे बनाया गया था, दुर्गा देवी निगम को। ये थोड़ा डीप लेवल पे क्वेश्चन जाके मैंने पूछा है, क्योंकि अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि विमेन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, हो सकता है अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा में कौन से उस अमेंडमेंट के थ्रू अब हम फिक्स करने वाले हैं सीट्स, किसके लिए, महिलाओं के लिए। क्लियर, चलो तो ऐसी चीजों को हमें पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आने वाला है घुनघुटी जंगल सत्याग्रह, क्योंकि हमारे सिलेबस में 1857 अलग से लिखा हुआ है, तो इससे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे ही आएंगे, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आपके 1857 वाले पार्ट से। क्लियर, मध्य प्रदेश का वेटेज वैसा ही रहेगा जैसे पहला होता था, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन मध्य प्रदेश के आएंगे आपके पूरे पेपर में। क्लियर, चलो अगर हम बात करें यहाँ पे घुनघुटी जंगल सत्याग्रह की, तो हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक जंगल सत्याग्रह होता है, और जिसने भी बहुत अच्छे से इसे नहीं पढ़ा है उसने तुरंत यहाँ पे मार्क कर दिया होगा, बैतूल नाम की जगह थी भाई जहाँ पे जंगल सत्याग्रह हमने सुना रखा था। क्लियर, बट आपको पता होना चाहिए जो घुनघुटी जंगल सत्याग्रह था इसका एरिया होने वाला है कौन सा, उमरिया। ठीक है, क्या याद रखना है, कौन से एरिया में होता है, उमरिया वाले रीजन में होता है। ऐसा ही एक होने वाला है आपका ओरछा जंगल सत्याग्रह भी 1930 के टाइम पीरियड पे, और ये होता है कहां पे, निवाड़ी जिले में। क्लियर, चलो वैसे आपने गंजन सिंह कोरकू जी का नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, और तुरंत उठा के यहाँ पे बैतूल टिक कर दिया होगा जैसे ही यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हमें देखा था। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर का लिखा हुआ है कि कंघी कला। ठीक है, कंघी कला कहां पे फेमस है, कंघी आर्ट कहां पे फेमस है, तो ये फेमस है हमारे रतलाम, नीमच और उज्जैन वाले रीजन में। ठीक है, कौन से रीजन में है, उज्जैन, रतलाम और नीमच वाले रीजन में बहुत ज्यादा फेमस है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए था आपका। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक कास्ट का नेम भी लिखा हुआ है, और ये कौन सी कास्ट लिखी हुई, ये लिखी हुई है बंजारा। तो हम जब पढ़ते हैं कि सबसे पहले कंघी का इन्वेंशन किसने किया था, सबसे पहले कंघी किसने ढूंढी थी, तो उसमें भी बंजारा जाति का ही नाम आता है। क्लियर, चल नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भीली गुड़िया का प्रमुख केंद्र कौन सा है। ठीक है, तो ये